सो कम टू द पॉइंट, अनदर क्वेश्चन क्या है जी, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू 10I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप इज पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ 300 मीटर स्क्वायर इन YZ प्लेन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम में आपकी प्लेन किस पे थी, आपकी XY प्लेन। इस प्रॉब्लम में प्लेन कहां पे है, YZ एक्सिस पे है। सबसे पहला काम, जब भी इस टाइप की आपके पास प्रॉब्लम आएगी तो पहली चीज आप जो कैलकुलेट करेंगे, एरिया वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। एरिया वेक्टर कैलकुलेट करने से आपका काम 50% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट कहां लगेगा, एरिया वेक्टर में। अगर एरिया वेक्टर सही से आपने कैलकुलेट कर लिया है तो सेकेंड प्रोसेस आपकी क्या है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट की प्रोसेस है, जो कि क्लास 11 में भी आपने डिटेल में पढ़ा है। प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाएगी। तो आइए जरा सबसे पहले एरिया वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास हमने जूम किया, ये मेरी सरफेस एरिया है और ये एरिया कहां, किस प्लेन पे है जी, YZ प्लेन पे है। एक ऐसी एक्सिस जो YZ के परपेंडिकुलर है, नो डाउट दैट इज एक्स एक्सिस। अगर ये मेरे पास Y है और ये अगर Z है तो ये एक्सिस क्या होगी, दैट इज अ एक्स एक्सिस। ठीक, तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है जी, एक्स एक्सिस है। ये मेरे पास क्या है जी, DS है और ये क्या है, DS वेक्टर है। ठीक है, तो DS वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, DS वेक्टर इक्वल्स टू n कैप DS। ठीक, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n कैप, एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या I, y एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या है, j कैप, और z एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या है मेरा, k कैप। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n कैप हियर, ds वेक्टर इक्वल टू n कैप इज I ds। ds का मैग्नीट्यूड कितना है जी आपका 300, सो ds वेक्टर इक्वल्स टू 300 I कैप, 300 I कैप। ये वैल्यू हो गई आपके ds वेक्टर की। तो पहली चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है, कभी भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो पहला काम आपके लिए क्या होगा, टू कैलकुलेट द ds वेक्टर। ठीक, अब जैसे ds वेक्टर कैलकुलेट हो गया हमारा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as phi equals to E dot ds, E dot ds. Then what is the value of E, the value of E here, that is a 10I cap plus 5J cap plus 6K cap, okay, dot 300 I cap। clear हो गई जी। so you can easily say that I dot I 1, J dot I 0, K dot I 0, so 10 multiplied with 300, so it becomes 3000 यूनिट। क्लियर हो गया, ये आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का MCQ है। तो बाय दिस पर्टिकुलर प्रोसेस यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, फिर से मैं एक बार समराइज कर दूं। ठीक है, सबसे इस टाइप की प्रॉब्लम जब भी आप देखोगे जहां पे आपके पास XY प्लेन, XZ प्लेन या YZ प्लेन दे, तो पहला काम होगा आपके लिए टू कैलकुलेट द एरिया वेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एरिया वेक्टर का बेसिक फॉर्मूला मेरा क्या है, एरिया वेक्टर इक्वल्स टू n कैप ds। अगर सरफेस एरिया मेरी YZ प्लेन पे है तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा, एक ऐसी एक्सिस की तरफ जाएगा जो YZ के परपेंडिकुलर हो। तो Y और Z के परपेंडिकुलर मेरी क्या है, एक्स एक्सिस है। इसका मतलब n कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, I कैप, ds की वैल्यू गिवन है, यहां से निकल जाएगा एरिया वेक्टर। अब जैसे एरिया वेक्टर निकलेगा आपको सिंपल क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट यूज करके फ्लक्स की वैल्यू निकाल देनी है। क्लियर हो गई चीजें। आइए अब एक दूसरी प्रॉब्लम को देखते हैं, तो इसको कॉपी कर लीजिए।